हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह आज आप लोग के सामने एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं और इसमें हम जानेंगे कि इस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, इस पे कैसे अप्लाई करते हैं, इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। तो इस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है टॉपर कम्युनिटी और इस पे मैं दिखाऊंगा कि इस पे मैंने खुद काम कर चुका है, तो मैं इस पे दिखाऊंगा कि इस पे कितने पैसे कमा सकते हैं आप और मैंने कितनी अर्निंग की, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। तो आपको सर्च करना है गूगल पे टॉपर कम्युनिटी खोलने के बाद जो पहला चीज मिले उस पे यानी community.topper.com उस पे आप जाइए तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसपे एक जगह ऑप्शन होगा लॉगिन का, एक जगह ऑप्शन होगा साइन अप का। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो जनरली आप साइन अप ही करेंगे। साइन अप करने के बाद आपसे क्या क्या डिटेल मांगेगा, आपसे आपका नाम पूछेगा, फोन नंबर पूछेगा, ईमेल पूछेगा, कॉलेज का नेम पूछेगा और आप पासवर्ड क्या सेट करना चाहते हैं और आप कौन सी सिटी में रहते हैं और आप किसकी तरह काम करना चाहते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरह या टाइपिस्ट की तरह, और प्रोफेशन आपका क्या है, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और कुछ हैं। एक्चुअली मैंने इस पे अकाउंट बना चुका हूं तो इसलिए मैं फिर से अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता हूं लेकिन दूसरे नंबर से कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक ही नंबर है फिलहाल। तो ये सारी चीज अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा टेस्ट का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसमें आपको जनरली आपको कम से कम 3 टेस्ट तो क्वालिफाई करने पड़ेंगे किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने के लिए। पहला टेस्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड का, दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल और तीसरा सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के आप ट्यूटर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट का एग्जाम, आपका जनरल एप्टीट्यूड और एक आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको क्या पूछा जाएगा, सिंपल ग्रामर पूछा जाता है और आपका जनरल एप्टीट्यूड में पूछा जाता है कि आप कैसे डील करते हैं इस पे। अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ मिसबिहेवियर कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट आपसे इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में, या आपको अगर एक सेशन में एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए। इन सारी चीजों का टेस्ट ये लेते हैं। ये तीनों टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको करना क्या होता है, इन सारे टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या होता है, आपको अप्लाई करना होता है। तीनों टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या होगा, 2-3 दिन बाद आपको मेल आएगा। मेल पे आपसे जनरली एक गूगल फॉर्म रहता है, उस पर आपको भरा जाता है कि आप कौन से डेट को और कितने से कितने बजे आप फ्री रहेंगे, कौन से स्लॉट में आप अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उस गूगल फॉर्म में भर के भेजनी होती है। जिस दिन आपने इंटरव्यू के डेट सेलेक्ट की है उस दिन इंटरव्यू आपका होगा, हो सकता है गूगल मीट पे हो सकता है व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो इंटरव्यू में जनरली कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। 8-9 क्वेश्चन लगभग आपका इंटरव्यू 20 से 25 से 30 मिनट तक इंटरव्यू चलेगा। आपने अगर अच्छे क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग की जाती है। पहले 1-2 दिन ट्रेनिंग दी जाती है, एक दिन आप कह सकते हैं, अगले दिन आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में जनरली आपको 2 क्वेश्चंस भेजे जाएंगे। क्वेश्चंस को आपको कैसे पिक करना है और कैसे क्या क्या बातें करनी है, क्वेश्चन पिक करने के बाद आपको क्या करना है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आपको कितना टाइम लग रहा है, उन सारी बातों को भी आपको ध्यान देना होगा। आप चैट में हमेशा बताते रहें। और दूसरी बात, उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपको कहा जाता है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिए अपने से। आप 5 क्वेश्चन जहां आपके सॉल्व हो जाएंगे आपका अकाउंट वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, टेम्पररी डीएक्टिवेट कर देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो क्रॉस चेक करे कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग होती है सही से हुई है या आप उस ट्रेनिंग के हिसाब से ही काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए आपका चेक करने के लिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद अगर उनको लगेगा कि हाँ आपने सही से काम किया तो फिर आपका अकाउंट वो परमानेंटली एक्टिव कर देते हैं, यानी कि आप टॉपर कम्युनिटी के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। ये सारी बातें होती है। अगर आप वहीं से सही से आप काम नहीं कर पा रहे, आपने जो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने उतने अच्छे से ट्रेनिंग के हिसाब से वर्क नहीं किया, तो क्या किया जाएगा, आपको फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के मौका दिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी कैसे क्या करना है। अब मैं दिखाता हूं कि मेरी अर्निंग कैसे हुई और जब आप एक बार आपको जब वो परमानेंट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे दिखते हैं क्वेश्चंस, ये सारी बातों को हम देखेंगे। तो हालांकि मैं इस पे एक्टिव मेंबर पहले ही से हूं तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लॉगिन और मेरा यहाँ पे सब चीज पहले ही से सेव है, तो मैंने यहाँ किया लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुला। मैं यहाँ पे गया, माई जॉब्स पे गया। माई जॉब्स पे जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन ट्रेनिंग दिया, यानी कि इसका मेरा इंटरव्यू अभी नहीं हुआ, मैंने एग्जामिनेशन दी है, लेकिन ये मैथ एक्सेप्टेड का मतलब मैंने इंटरव्यू एग्जाम और सारी चीज मैंने क्वालिफाई कर ली है। और यहाँ पे आंसर डाउट के ऑप्शन पे मैं गया और यहाँ पे आंसर डाउट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अनअसाइन्ड पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी तो दिख नहीं रहे। जैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे शो होने लगेगा और यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखने लगेगा टेक नाउ। तो आप टेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप एक क्वेश्चन को पिक कर लिया आपने, उस क्वेश्चन का आप डाउट बताइए। तो
आपके पास टाइम जनरली होता है 10 मिनट का, आप कह सकते हैं कि 10 मिनट में सॉल्व करके भेज दें। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप चैट में बताते रहें कि हाँ मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वही मुझे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, आप चैट पे बने रहिए। ये सारी बातों को आपको बताना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक होता है ऑप्शन बुक स्लॉट का। बुक स्लॉट पे आप क्या करते हैं कि आप स्लॉट बुक कर लेंगे कि आप कितने बजे से कितने बजे तक एक्टिव है। मान लीजिए मैंने 9 से 10 मैंने स्लॉट बुक कर लिया। 9 से 10 अगर मैंने स्लॉट बुक कर लिया तो इससे फायदा क्या है? 9 से 10 अगर मैंने स्लॉट बुक कर लिया तो इससे फायदा ये है कि जो भी क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उस अगर मैंने स्लॉट बुक किया तो मुझे 30 सेकंड पहले रिसीव होंगे। अदर मतलब जिस एक बंदा है जिसने स्लॉट नहीं बुक किया और एक बंदा है जिसने स्लॉट बुक किया, तो जिसने स्लॉट बुक किया है उसको उस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन 30 सेकंड पहले दिखेंगे और जिसने नहीं बुक किया है उसको 30 सेकंड बाद दिखेंगे। और यहाँ पे एक्टिव चैट में आपको दिखेगा कि जनरली आपने जो डाउट पिक किया वो एक्टिव चैट में आपको दिखेगा कि हाँ आपने कौन कौन से डाउट पिक किए हैं, क्या नहीं पिक किए हैं, ये सारी बातें इसमें होंगी। ये थी बातें इसके बारे में। अब बात करते हैं बहुत से लोग का सर कि ये सब बात तो ठीक है लेकिन बताइए कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। तो अर्निंग के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। यहाँ पे पेमेंट देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ टाइम अर्निंग 5132। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि मैंने लाइफ टाइम अर्निंग अभी तक इससे जो अर्निंग की है 5132। मिनिमम इससे आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप 1 घंटे सही से बैठे हैं, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आप जनरली 1 घंटे में 150 मतलब 100 से ऊपर और 200 से भीतर आप पैसे कमा सकते हैं। मैं मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स में भी आप मतलब कितना टाइम सॉल्व करने लगता है उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ पे पेमेंट का मैं दिखा रहा हूँ कि इस पे क्या होता है। पेमेंट पे ये देखिए इनवॉइस जनरेट होता है। मेरा इनवॉइस जनरेट हुआ था 2 जुलाई को, 17 जून को और 2 अप्रैल को 2562 ये इनवॉइस जनरेट हुआ और ये सीधे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसका अब बात करते हैं इसका पेमेंट प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आप मंथ की 1 तारीख से अगर काम करना चालू किए तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच आपने जितनी अर्निंग की है, फिर उसके बाद अर्निंग की उसको वो नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद 16 या 17 तारीख तक आसपास आपका इनवॉइस जनरेट होगा। इनवॉइस जनरेट होने के 10-11 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है पेमेंट होने का। आपका पेमेंट होता है तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ये सारी बातें थी, इनवॉइस जनरेट होती है, कैसे होती है। और बात करते हैं कि इसमें मिनिमम कितने पैसे मिलते हैं। तो देखिए जनरली अगर आपका क्वेश्चन 9-10 का क्वेश्चन अगर आप कोई डाउट सॉल्व करें तो लगभग आपको 15 से 16 रुपए या 17 से 18 रुपए पर क्वेश्चन मिलते हैं। अगर वहीं आप 11-12 का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको 20 से 21 रुपए। हालांकि ये अब हुआ है, कोरोना काल से पहले क्या होता था, कोरोना क्राइसिस से पहले ये लगभग 11-12 का क्वेश्चन 25 से 26 रुपए मिलता था और 9-10 के क्वेश्चन पे लगभग आपको 18 से 19 रुपए तक आपको पैसे मिलते थे। तो ये सारी बातें थी टॉपर कम्युनिटी के बारे में। आप इस पे अप्लाई कीजिए और सही में इसकी पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से होती है। और दूसरी चीज कि आपकी जितनी पेमेंट है, अगर आपने जैसे मैंने 2562 रुपए कमाया तो 10% मेरा टैक्स कट जाएगा, नहीं 256 रुपए टैक्स कट जाएगा और ये टैक्स सीधे सरकार तक जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से सारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं जिसपे आपके टैक्स तो कटते हैं लेकिन वो सरकार तक नहीं आते और टैक्स की चोरी कर लेते हैं, 10% अपने पास रख लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो टैक्स कटेगा वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा और जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है, फाइल करने के बाद आपको साल के एंड में आपको वो भी पैसे आपके वापस हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी toppercommunity.com के बारे में। अगर आपको इस पे कोई भी डाउट हो और भी प्लेटफॉर्म के बारे में वीडियो लाऊंगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे आपका डाउट सॉल्व करने में बहुत खुशी मिलेगी। धन्यवाद।